छोटी बहू, तू तो चाय आज बहुत टेस्टी बनाई है। मम्मी जी, मैं तो शादी से पहले ही चाय बहुत टेस्टी बना लेती हूँ। इलायची और अदरक को जोरदार कूटती हूँ, उसके बाद चाय में डालती हूँ, बहुत टेस्टी चाय बनती है। मम्मी जी, घर में आटा खत्म हो गया है। अरे बड़ी बहू, घर में आटा खत्म हो गया? तू अभी बोल रही है मुझे? मम्मी जी, मैं अभी किचन गई रोटी बनाने के लिए, तो देख रही हूँ आटा ही नहीं है। एक काम कर बड़ी बहू, छत पर ना बोरी में गेहूं रखा हुआ है, जल्दी से जा सूप ले ले, झाड़ू ले ले, और जल्दी से जितना आटा की जरूरत है उतना झाड़ू फटक के और नल में धो दे गेहूं को, और सुखा के और जल्दी से पिसाने के लिए दे दे। मम्मी जी, मुझे गेहूं फटकना और धोना नहीं आता है, मैं कभी नहीं की हूँ ये काम। अच्छा, ये काम तू कभी नहीं की है? छोटी बहू, तुझे तुझे तो आता ही होगा गेहूं साफ करने, जा जा करके गेहूं साफ कर ले। मम्मी जी, इसका मतलब क्या है मुझे गेहूं साफ करने आता है? जेठानी जी का 5 साल शादी को हो गया है, तो उसको तो आता नहीं है, तो मुझे क्या आएगा? मेरा तो अभी 2 महीना पहले शादी हुआ है। क्या अपने माँ बाप का घर से हम PhD करके आए हैं क्या गेहूं साफ करने का, खाना बनाने का? छोटी, तू हर वक्त मुझसे जलन करती हो कि बड़ी दीदी क्यों नहीं करेगी। तू अपना कुछ तो काम ढंग से कर ले, मैं तो घर का सारा काम करती हूँ। अब क्या हुआ जेठानी जी, जब मैं शुरू शादी करके आई थी तब तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं भी जब शादी होकर के आई थी तो मुझे भी कुछ नहीं आता था, कोई माँ का पेट से सीख कर नहीं आता है, सब करते करते सीखता है। तो आप अभी तक क्यों नहीं सीखे जो मुझे करना पड़ रहा है? नसीहत आप बहुत देते हैं कि हाँ, काम करने से सीखा जा सकता है, खुद क्यों नहीं आज तक सीखे जो मुझे बोल रहे हैं गेहूं धोने के लिए? छोटी बहू, तू बहुत जबान चला रही हो, तुझे तो मैं अकेले जा गेहूं धो तो नहीं बोली, तो क्या आप जेठानी जी को बोले, मुझे नहीं बोले तो? बड़ी बहू, जा छोटी बहू के साथ दोनों मिल करके जा छत पर गेहूं धो के सूखने दे दे। बड़ी बहू, जा छोटी बहू के साथ। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ छोटी के साथ। अब छोटी बहू, तू सुन ले कान खोल करके, आजकल ना तेरे जबान बहुत लंबी होते जा रही है, दिन पर दिन अपनी जबान छोटी कर ले। ठीक है मम्मी जी, चलती हूँ। और खाने में मम्मी जी आज मैं गंवार फली का सब्जी बना रही हूँ। ना छोटी बहू, गंवार फली की सब्जी ना है, काहे कि बड़ी बहू को ना पसंद नहीं है गंवार फली का सब्जी। मम्मी जी, आप बड़ी बहू का तो बहुत तारीफदारी कर दी है कि गंवार फली की सब्जी उसे पसंद नहीं है। क्या मेरे पसंद के बारे में आपने कभी पूछा हमसे कि छोटी तुझे क्या पसंद है सब्जी में? मम्मी जी, आप मेरे बारे में ना कुछ भी मत बोलिए, छोटी को मेरे बारे में आप जरा सा भी बोल देते हैं तो उसको बहुत जलन होने लगता है। हाँ हाँ, जलन होगी, क्योंकि मम्मी जी आपका तारीफदारी ज्यादा करती है जेठानी जी। मम्मी जी, गुड मॉर्निंग। अभी नींद जा करके पूरा हुआ मेरा। बहू, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। अभी कितना समय हो रहा है तुझे पता भी है कुछ? मम्मी जी, क्या बताएं, रात में ना मेरा पेट गुड़ 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 बार बार कर रहा था मम्मी, तो हमको ना बार बार वॉशरूम जाना पड़ा, इसी के लिए सुबह में मेरा लेट नींद खुला मम्मी। अच्छा, रात भर पेट में गुड़ 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 कर रहा था, क्या खा ली थी रात में तुम? मम्मी जी, क्या बताएं, देवरानी जी को ना घर का कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता है, वो तो ऑनलाइन खाना मंगा करके खाती है। घर में खाना रोज बने और ऑनलाइन खाना मंगा कर खाया जा रहा है। मम्मी जी, जेठानी जी का हाथ का खाना आप खाएंगे ना तो ऐसे बीमार पड़ जाएंगे, मुझे जेठानी जी का हाथ का खाना पसंद नहीं पड़ता है। महारानी, मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता तो ऑनलाइन खाना मंगा कर खाती हो, तो पेट क्यों तुम्हारा खराब हो गया? हाँ बोल छोटी, बोल, तुम्हारा पेट कैसे खराब हो गया? मम्मी जी, ये महारानी को पिज्जा, बर्गर, मोमो, चाउमीन नहीं ना मिलेगा खाने के लिए, तो जेठानी जी का खाना कैसे अच्छा लगेगा? इसी के लिए बोलती है
मेरा नजर लगता है ना, अब खुद कर समझ में आ जाएगा।